बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका कारोबार माल जान में बरकत अता फरमाए। मैं हुसैन व्लॉगर आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन्हें देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो आज जो है इस वक्त मैं अपने चंद दोस्तों के साथ दो दरिया की तरफ आया हूँ और आज मैं अपना व्लॉग यहीं पे बना रहा हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ये यहीं समंदर के हवाले से रिलेटेड है और इसमें कुछ बड़ी सबक अमेज़ कहानी है कि जो मेरा टॉपिक है वो है आराम की कदर। आराम की कदर क्या है ये हम एक आपको कहानी की सूरत में बताएंगे और आप इसे देखें। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी। एक बादशाह एक अजमी ग़ुलाम था उसके साथ कश्ती में बैठ गया और वो कश्ती में बैठते हुए सफ़र के लिए आउटिंग के लिए, जैसे आज हम आउटिंग पे आए हैं इसी तरह वो भी आउटिंग के लिए उसके साथ गया। लेकिन चंद सफ़र तय करने के बाद वो जो हबशी ग़ुलाम था वो कश्ती में बैठे हुए चीखने लग गया, चलाने लग गया, डर के मारे, खौफ के मारे। तो बादशाह जो था वो बड़ा खुश मिजाज था और वो बहुत ही सफ़र को बड़ा पसंद करता था। लेकिन उसके चीखने चलाने से बादशाह का जो सफ़र है वो किरकिरा हो गया, यानी कि बदमज़ा हो गया। तो उसने बड़े गुस्से से अपने ग़ुलाम को देखा तो उसकी समझ में ना आया कि मैं अब इसके साथ क्या सलूक करूं, क्या ना करूं, क्योंकि वो कश्ती में बैठा हुआ था, इस वजह से वो चला रहा था। और उसके चलाने की सबसे मेन बड़ी वजह वो ये थी कि उसका डर, क्योंकि वो कश्ती में फ़र्स्ट टाइम बैठा था और उसका डर था उसको लेकर डूबा हुआ था और वो उसकी वजह से चिल्ला रहा था। उसके दिल में एक ये डर था कि कहीं ये कश्ती डूब ना जाए, कल्टी ना हो जाए और इसमें हम डूब जाएं। तो बादशाह को बड़े सोचो विचार करने के बाद उसे कोई भी तदबीर ना सूझी। तो वहाँ पर मौजूद एक दना बंदा बैठा हुआ था। तो उसने बादशाह सलामत से अर्ज़ की कि अगर बादशाह सलामत आप मुझे हुक्म दें तो मैं उस बंदे को चुप करा सकता हूँ। तो बादशाह ने पहले तो सोचा, फिर उसने कहा कि हाउ कैन पॉसिबल, यानी कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप उस बंदे को चुप करा सकते हैं। तो बादशाह ने कहा, उस बंदे ने कहा कि इसका मेरे पास हल है, इलाज है, मैं इसे चुप करा सकता हूँ। तो उन्होंने उसे इजाज़त दे दी। बादशाह सलामत ने उस ग़ुलाम को इजाज़त दी। तो उस ग़ुलाम ने अब बाकी और उसके बाद बहुत सारे ग़ुलाम उनके पास मौजूद थे। तो उन ग़ुलामों के तहत उन्होंने उस बंदे को, जो अजमी ग़ुलाम था, उसको बालों से पकड़ के कश्ती से नीचे फेंक दिया, यानी कि दरिया के अंदर उसे फेंक दिया। जब उसे दरिया के अंदर फेंका तो चंद मिनटों के बाद, चंद सेकंडों के बाद वो गोते लगाता रहा और गोते लगाने के बाद वो चीखना ऊपर, उसने पैर मारना शुरू कर दिए। ज़ाहिर सी बात है, डेफिनेटली जब आप और हम, अगर हमें तैरना नहीं आएगा तो हम जब छलांग लगाएंगे तो हम भी ऊपर नीचे होंगे, हम हाथ पैर मारेंगे अपने हिफाजत के लिए। लेकिन वो चीखता रहा, चलाता रहा। लेकिन उसके बाद चंद सेकंड के बाद उस दना ने उसके बालों से पकड़ के उसको कश्ती की बैक साइड पे, जहाँ पर हुक लगा होता है, किसी भी चीज़ को हम जब टॉ करते हैं उस पर जो हुक लगा होता है उसके साथ उसने उसको लटका दिया। और लटकाने के बाद चंद सेकंड तक उसको वैसे ही दरिया में घुमाता रहा। दरिया में घुमाने के बाद कुछ सेकंड के बाद उसने उसे वहाँ से निकाला और दोबारा उसने उसको कश्ती में वापस सवार किया, उस अजमी ग़ुलाम को, जो अजमी ग़ुलाम था। तो जब वो कश्ती में दोबारा सवार हुआ तो वो एक कोने में दबकर खामोशी से बिल्कुल बैठ गया। तो सारे एकदम से हैरान हो गए, परेशान हो गए कि बाकी ये क्या ऐसी तदाबीर दी और क्या ऐसी इसमें हिकमत थी कि वो जो बंदा है, जो अजमी ग़ुलाम है, वो बिल्कुल खामोश हो गया। तो बादशाह ने उस दना बंदे से पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि इसमें क्या ऐसी हिकमत थी जो ये बंदा एकदम से खामोश होकर बैठ गया, तो इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है। तो उस दना बंदे ने कहा कि बादशाह सलामत देखें, मुसीबत का सामना वही लोग कर सकते हैं जो मुसीबतों में पहले रह चुके हों, तो वो मुसीबतों को झेल सकते हैं। लेकिन इस बंदे ने कभी मुसीबत नहीं देखी थी, तो इस वजह से अपने डर के खौफ की वजह से ये चिल्ला रहा था। और जब इसने अब मुसीबत देख ली तो ये एक कोने में सिमट के, सहम के बैठ गया, क्योंकि अब इसको पता चला कि कश्ती के अंदर का आराम क्या था और बाहर जो मुसीबत में मैं डूब रहा था उसका सुकून क्या था। तो जो सुकून कश्ती के अंदर उसे मिल रहा था वो सुकून उसे समंदर या दरिया के अंदर नहीं मिल रहा था। तो इसमें यह है कि देखिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, कि जब इंसान किसी तकलीफ़ या मुश्किलात में, वही इंसान को पता चलता है, जो इंसान इस मराइल से गुज़र चुका होता है, जिसे अपनी तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है, वो दूसरों की तकलीफ़ को भी अपनी तकलीफ़ समझता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम दूसरों की तकलीफ़ को तकलीफ़ नहीं समझते, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तकलीफ़ को लेकर बैठते हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि आप ऐसे मराइल से गुज़रें ताकि आपको भी पता हो कि दुख और तकलीफ़ क्या होती है और आराम
کا قدر کیا ہے؟ آرام کی قدر وہی جانتا ہے جس نے مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کیا ہوتا ہے اور جس نے دنیا کے ساتھ لڑ جھگڑ کے اپنے آپ کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہوتا ہے اور وہ ماشاءاللہ سے اپنی زندگی کو خوش و خرم جی سکتا ہے۔ لیکن اگر جو بندہ صرف اور صرف ایک کونے میں بیٹھ کے کبھی اس نے ڈر کا سامنا نہ کیا ہو، کبھی کسی چیز کا اس نے جیسے کہ ہم اس کی مثال یہ دے دیں کہ اگر ہم کوئی انسان ہے پہلی دفعہ کشتی میں بیٹھتا ہے تو اس کا ایک ڈر جاتا ہے، خوف ہوتا ہے، لیکن وہ جب تک اس کشتی میں بیٹھے گا نہیں، سوار نہیں ہوگا تو کیسے اپنی ڈر کو ختم کر پائے گا اور اس کو کیسے پتا ہوگا کہ یار کشتی میں تو میں سکون سے بیٹھا ہوں لیکن پانی کے اندر میں غوطے لگاتا پھروں، تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے وہاں پر خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔